गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का आपको सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, जिसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आपका वैदिक साहित्य। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास के अंतर्गत में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है इतिहास। इतिहास क्या है, यानी कि अतीत का अध्ययन जो कहलाता है वो इतिहास कहलाता है। इसके अंदर का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है बच्चों वो है E.H. का एक प्रोफेसर है, उसके अनुसार कहा गया है कि इतिहास एक मछुआरे की तरह है जो वो मछली पकड़ कर लाता है और परोसने वाले उसे तरह तरह से परोसते हैं। इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है साहित्य, जिसे हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण सामग्री के अंतर्गत, यानी सहायक सामग्री के अंतर्गत में वैदिक साहित्य के अंतर्गत में जो साहित्य, यानी कि अपन जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं साहित्य का तात्पर्य होता है लिपिबद्ध संग्रह करना। अब जो हम साहित्य को यदि हम दो भागों में अपन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला जो आता है आपका श्रुति साहित्य। इसका तात्पर्य होता है कि सुनना। सुनने का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल के अंतर्गत साक्षात ईश्वर के रूप में मुख्य रूप जिन्होंने ज्ञान अपना ऋषि को दिया और एक ऋषि दूसरे को जो वो ऑरली यानी कि मौखिक रूप से उन्होंने अपना ज्ञान दिया, इस तरह से ज्ञान बढ़ता गया, उसे हम श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। श्रुति साहित्य के अंतर्गत अपन सबसे पहला लेंगे बेटा वेद, दूसरा लेंगे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा लेंगे इसमें उपनिषद और चौथा लेंगे इसके अंतर्गत अपन आरण्यक। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है स्मृति साहित्य, यानी जैसे आपको मैंने कोई भी बात कही और उसको आपने याद रखा अपने मन मस्तिष्क में, उसी तरह उसे हम कहते हैं मस्तिष्क में रखना और उसको बाद में लिपिबद्ध करना स्मृति साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वेद के जो चार यानी उपवेद कहलाता है, उसके पश्चात जो वेद का अंग है यानी वेदांत है, आपका सूत्र ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है और धर्मशास्त्र है। इसके पश्चात आपका एक टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक। जब भारत के अंतर्गत इतिहास को यदि हम शुरू करते हैं तो इसमें प्रागैतिक इतिहास भी आता है, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के पश्चात जब हमारे भारत के अंतर्गत आर्य आते, आर्य का मतलब ही होता है, तात्पर्य होता है उत्तम या कुल श्रेष्ठ का होना। आर्य के आने के पश्चात जिस साहित्य का वर्णन किया गया या जिस काल को अपन जानते हैं उसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के अंतर्गत में जब सबसे ज्यादा यदि इंपॉर्टेंस आता है तो वो नाम आता है वेद। वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या सीखना। और वैसे वैदिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका तात्पर्य होता है ज्ञान, यानी अपने को ईश्वर से साक्षात प्राप्त जो ज्ञान होता है वो हम इस वेद के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हमारे भारत के अंतर्गत जिसमें सबसे पहला जब हम लेंगे वेद, यानी कि श्रुति साहित्य के अंतर्गत हम यदि इसे लेंगे तो वेद लेंगे, तो वेद में हमारा सबसे फर्स्ट आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत कहा जाता है कि प्राचीन भारत का एक ऐसा महानतम स्रोत ग्रंथ जिसके अंतर्गत में सभी प्रकारों की ऋचा संकलन यानी छंदों से संबद्ध जो संकलन किया गया है वो है आपका ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंतर्गत में जितने भी आपके ऋषि मुनियों के नाम है, यानी कि इसके प्रत्येक जो 10 मंडल है, 10 मंडल के अंतर्गत में अपन वशिष्ठ मुनि का नाम लेते हैं, इसके अंतर्गत में आपका विश्वामित्र का नाम लेते हैं, अंगद का नाम लेते हैं। इसमें प्रत्येक सूक्त के साथ में हर ऋषि का और उसके अंतर्गत का नाम आता जाता है। और ऋग्वेद काल के अंतर्गत इसका जो रचना काल है यानी इसका जो टाइम पीरियड अपन कहेंगे बच्चों, तो इसके अंतर्गत में माना जाता है इसका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत, अर्थात यह 3500 साल पूर्व की रचना की गई है, वो है आपका ऋग्वेद के अंतर्गत में। इसका जो उपवेद कहलाता है वो है आपका आयुर्वेद कहलाता है। इसके अंतर्गत 1017 जो आपका आता है वो है सूक्त और 11 जो इसके अंतर्गत में है वो व्याख्यान सूक्त का वर्णन है। टोटल यानी इसको कहें अपन तो 1028 जो इसका सूक्त कहलाते हैं और इसके अंतर्गत में 10 मंडलों का निर्माण भी किया जाता है। इसे जो पढ़ने वाला होता है इसे हम ऋचा संकलन के
नाम से जानते हैं। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सामवेद, जिसे हम कहते हैं मंत्र संकलन। इसे हम गाए जाते हैं, यानी जो इस वेद के अंतर्गत में जब साक्षात ईश्वर को पहुंचाने के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता था, लयबद्ध से गाया जाता था, उसे हम उद्गाता कहते हैं। उस उद्गाता के अंतर्गत में जो ये ऋचाएं होती थी, ऋचाएं का मतलब होता है लयबद्ध रूप से गाए जाने वाला एक सार ग्रंथ, जिसके अंतर्गत में हम 50 यानी 1549 यानी 1550 ऋचाएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत में जो सामवेद के अंतर्गत में है, इसका उपवर्ग जो उपवेद कहलाएगा वो गंधर्व वेद कहलाता है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अंतर्गत में कहा जाता है स्तुति। स्तुति का मतलब होता है भगवान के सामने या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसे हम स्तुति कहते हैं। और उस स्तुति के द्वारा हम एक यज्ञ विधि भी करते हैं, जिसमें सबसे पहले यजुर्वेद के अंतर्गत में हमें पाया जाता है कि हमने राज, सूर्य और वाजपेय यज्ञों का भी इसी वेद में हमारा उल्लेख किया गया है। इसका जो उपवेद कहलाता है वो धनुर्वेद कहलाता है। इसमें 40 अध्याय हैं, जिसमें यज्ञ से संबंधित, जिसमें हम कह सकते हैं कि राजा, देवी देवता या उन अनेक व्यक्तियों को अपनी मनोकामना या पूर्ण करने के लिए जो सब यज्ञ करते थे वो यजुर्वेद के अंतर्गत आया जाता है। इस वेद को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। इस यजुर्वेद के अंतर्गत में यह बताया गया है कि जब यज्ञ के समय में किस प्रकार से विधि विधानों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से अंगुलियों का प्रयोग किया गया है। यज्ञ के अंतर्गत में जो 5 उंगलियां का महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा मंत्र का उच्चारण बताया गया है। इसे गाने वाला जो यजुर्वेद के अंतर्गत में जो ईश्वर को पहुंचाने का साधन है या इसको पहुंचाने का एक साधन कहला सकते हैं, उसे हम अथर्ववेद भी कहते हैं। चौथा वेद है इसके अंतर्गत में आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋग्वेद से लिया हुआ जितने भी सारे मंत्रों का वर्णन है उसमें सबसे लास्ट और सबसे अंतिम वेद कहलाता है आपका अथर्ववेद। इस मंत्र के अंतर्गत में मंत्र और जादू, जिसमें आपका जादू टोने, अंधविश्वास, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित है। इसके अंतर्गत इसका शिल्पवेद, इसलिए इसका शिल्पवेद दिया गया है नाम, क्योंकि जो इस वेद के अंतर्गत में जितनी भी रचनाएं या ऋचाएं का प्रकलन किया गया है वो अथर्ववेद से है। अथर्ववेद का जो नाम है वो अथर्व ऋषि के नाम पे आधारित है। इसके अंतर्गत में 20 कांड का वर्णन किया गया है, यानी 20 कांड जो संबंधित है इस वेद से संबंधित उनके बारे में वर्णन किया गया है। 731 यानी 731 सूक्त का प्रयोग किया गया है और साथ ही 6000 मंत्रों का इसमें संग्रह भी किया गया है। इस चारों वेदों के अंतर्गत में सबसे प्राचीन वेद जो है हमें ऋग्वेद कहा गया है। इस ऋग्वेद के अंतर्गत में कहा गया है कि मैं चक्की पीसती हूँ और मेरे माताजी जो है अन्य कार्य करते, मेरे पिताजी जो है कृषि का कार्य करते, अर्थात यहाँ पर कर्म, जन्म इत्यादि सभी का वर्णन किया गया है, वो है आपका ऋग्वेद के अंतर्गत में। वैदिक साहित्य के अंतर्गत में यदि हम पढ़ते हैं वेद के अलावा यदि और किसी चीज का ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है तो दूसरा जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है आपका इसके अंतर्गत में ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम इस टॉपिक को यदि हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद के पश्चात जिस ऋषि मुनियों के द्वारा जो संकलन किया गया था वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत में कर्म कांडों और उससे संबंधित जितनी भी पुनरावृत्ति की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ में ही की गई है। इस ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा वेद में जो वर्णन किया गया है, वेद में कहा गया है कि ज्ञान को प्राप्त करना ही एक सरल माध्यम नहीं है। इस ज्ञान को एक दूसरे तक यानी दूसरे संप्रेषण के माध्यम से पहुंचाना और दूसरों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही यह वेद का सबसे महत्वपूर्ण
ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इसकी रचना की गई है, जिसमें कर्म कांडों इत्यादि का वर्णन किया गया है। दूसरा है आपका तीसरा है इसके अंतर्गत आपका उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ के अंतर्गत में उप का मतलब होता है समीप, यानी गुरु के समीप बैठकर किसी भी अध्ययन का ग्रंथ का निर्माण करना। इस उपनिषद ग्रंथ की जो अंतर्गत रचना की गई है वो 108 है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो है आपका 18। इस उपनिषद के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम पढ़ते हैं श्रुति साहित्य के अंतर्गत वो है आपका आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य के अंतर्गत आरण्यक का मतलब होता है या आरण्यक का तात्पर्य होता है वनों में रहकर एक साहित्य को लिपिबद्ध करना, यानी उसे लिपि को लिखना। इसके अंतर्गत में आरण्यक के अंतर्गत में जो लिखने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आता है आरण्यक के अंतर्गत में इसका इस श्रुति साहित्य से स्थान नहीं है। इस स्मृति साहित्य के आधार पर, यानी दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आपका था श्रुति साहित्य, दूसरा पार्ट आपका है जो इसके अंतर्गत में स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंदर यदि आता है आपका फर्स्ट वेदांत। वेदांत आपके 6 होते हैं। इस वेदांत के अंतर्गत में यदि हम कहें तो वेद का वह अंग जिसे हमने अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत आपका शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये सारे जो है इसके अंतर्गत में आते हैं वेदांत। इनके उपनिषद यानी उपवेद होते हैं और इसी के आधार पर हम स्मृति यानी अपने मन मस्तिष्क के अंतर्गत इसे याद रखते हैं और उसका समय समय पर उसको धीरे धीरे रूपांतर रूप से करते हैं। सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत में यदि हम इसे टॉपिक लें तो सूत्र ग्रंथ क्या है? सूत्र ग्रंथ का तात्पर्य होता है ऐसा साहित्य जिसे समय यानी इतिहास की पुनरावृत्ति के आधार पर एक, जैसे अपन कहते हैं ना कि धागों में धीरे धीरे मोतियों को बांधना, उसी तरह इसको सूत्रों के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना करना, जिसके अंतर्गत में आपका है जो सूत्र ग्रंथ है ये स्मृति साहित्य के आधार पर है। तीसरा है आपका धर्मशास्त्र। इसकी रचना जो की गई है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के अंतर्गत में। इसमें सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर या धर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। यह स्मृति साहित्य के आधार पर ही इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो आता है वो है इसमें धर्मशास्त्र के अलावा जो इसके अंतर्गत मुख्यतः है वो है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जैसे स्मृति साहित्य है उसी तरह से स्मृति ग्रंथ है जिसके अंतर्गत में आप एक क्रिया को ले सकते हैं और इसके अंतर्गत में उस ग्रंथ के आधार पर आप छोटे यानी उपवेद ग्रंथों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत साहित्य के ये दोनों पार्ट यानी श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य, इसी के आधार पर हम वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं। इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत में सबसे आगे जो अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत में कि आर्यों के आने के पश्चात उनमें क्या परिवर्तन हुए, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन किस तरह से प्रभावित हुई। इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत 2 पार्ट का निर्माण किया गया, जिसे हम फर्स्ट यानी कि पहली रचना कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल का मतलब होता है कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत में, और उसे हम दूसरा पार्ट यानी उसको दूसरे रूपों में यदि हम बांटेंगे तो उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल जो पीरियड आएगा यानी उसकी रचना का जो समय आएगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक के अंतर्गत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति उच्च थी। क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं का समाज में आदरणीय था। उस समय जो ऋग्वेद के अंतर्गत में ऋषि जो 10 मंडलों के अंतर्गत में ऋषि का वर्णन किया गया है उसमें आपका अपाला, घोषा, मुद्रा इत्यादि विदुषी महिलाओं का भी नाम आता है जिन्होंने अनेक प्रकार की ऋचाओं का संकलन किया है। परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते इन महिलाओं की स्थिति यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होती गई और उनका वर्चस्व धीरे धीरे निम्न आता गया। इस ऋग्वैदिक काल के
अंतर्गत में ही 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत में अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। जहां ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते थे, कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित इत्यादि, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निम्न व्यापार आया, क्योंकि व्यापार के अंतर्गत में जहां पर जाति और वर्ण थे वो उत्पन्न हो गए थे और उनकी स्थिति निम्न होती गई थी। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में सामाजिक के अंतर्गत वर्ग थे, उस वर्ग के अंतर्गत में यानी कि जाति और वर्ण जो थे उस पे आपके चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं पर धीरे धीरे परिवर्तन होती गई और वर्ण का स्थान निम्न होता गया और अब उसके स्थान पर जाति कन्वर्ट होती गई, यानी जाति का उद्भव होते गया और जाति अनेक प्रकार की होती है। जाति, इसके साथ में जो आपका नेक्स्ट है इसके अंतर्गत में आपका वर्ण जो होता है वो आपको प्रदत्त होती है, यानी कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। सपोज आप एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तो आपको किसी भी प्रकार की स्थिति का मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपके जन्म के पश्चात वो ब्राह्मण का आपका टैग लग जाएगा। परंतु यहाँ जाति जो था वो कर्म के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर प्राप्त किया जाता था, जैसे स्वर्ण है, जैसे लोहार है, जैसे कुम्हार है, जैसे धोबी है, ये सारे अपने कार्यों के आधार पर विभक्त हो गए थे। इस ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में ही धीरे धीरे जो परिवर्तन आया था इसमें राजनीतिक व्यवस्था में, जहां ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में सभा और समिति दो नामक संस्थाएं होती थी, जहां पर सभा के अंतर्गत में उच्च परिवार के सदस्य जैसे कि राजा और उसके प्रमुख सलाहकार और एवं उसके परामर्शदाता वहां पर मौजूद होते थे और व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करते थे। परंतु जो समिति थी ये आम सभा होती थी, जहां पर राजा और उसके परामर्श, उसकी रानी और एवं प्रजा सभी व्यक्ति सम्मिलित होकर वहां पर भाग लेते थे और उसका निदान करते थे। उत्तर वैदिक काल की स्थिति में परिवर्तन ऐसा आया जहां पर सभा तो विराजमान रही परंतु समिति जैसी संस्था का लोप हो गया। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत में 3 प्रमुख देवी देवताओं का नाम आता है, जिसके अंतर्गत में अग्नि, सोम, इंद्र, इनका नाम आता है। जहां पर धीरे धीरे कहा जाता है कि ऋग्वेदिक देवताओं के अंतर्गत में अग्नि एक ऐसे देवता थे जहां पे संसार के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों का जो उत्पन्न करता, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा, जिसे विष्णु के नाम से कहते हैं पालन करता, और महेश जिसे कहते हैं संहार करता, उसी के आधार पर अग्नि को स्थान दिया गया था, अग्नि देवता को स्थान दिया गया था। उसके दूसरे स्थान पर हमारे इंद्र देवता थे, जो कि पूरे इस भगवान के अंतर्गत में पालनकार के रूप में व्यक्तियों को कृषि से संबंधित अनेक रूप से कार्य करते थे। और तीसरा था इसके अंतर्गत में सोम, जो इसमें अपन कहते हैं कि मादक पदार्थों से संबंधित या अन्य प्रकार के कार्यों से संबंधित उसे सोम देवता के नाम से जाने जाते थे। इसी में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते आते इन देवताओं के साथ अन्य देवी देवताओं का भी प्रभाव बढ़ता गया, जिसे हम कहते हैं बहुईश्वरीयवाद की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत में जहां महिलाओं की शिक्षा के अंतर्गत में उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था, गुरु में वहां पे उन्होंने अपाला, घोषा, मुद्रा, ये जो विदुषी थी, इन्होंने अपने आश्रम में रहकर अनेक प्रकार की ऋचाओं का वर्णन किया था। और इसके अंतर्गत में इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य भी किए, जिसे हम सामाजिक कार्य की उपलब्धि मानते हैं। परंतु धीरे धीरे महिलाओं का स्थान आश्रम से हटकर घरों की ओर होने लगे, उन पर अनेक प्रकार के कार्य अत्याचार होने लगे, जैसे पर्दा प्रथा का विकास हो गया, बहु दहेज प्रथा का हो गया और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत में ही किया गया था। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ में जहां पर पहले ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत में हम कहते हैं कि समाज के अंतर्गत में जो निम्न वर्ग के यानी कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का जो जन्म हमने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत में वर्ण के अंतर्गत में बताया है, तो उस ब्राह्मण का जन्म हमने ब्रह्मा के मुख से कहा गया है और ब्रह्मा का जो
मुख के द्वारा उसके जो अंग का वर्णन किया गया उसका कार्य अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित था। वही उस वैश्य का कार्य जो था अर्थात क्षत्रिय का जो कार्य था उसका ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ था। उसका कार्य था प्रजा की रक्षा करना, अपनी बाहुबली प्रतिभा का सम्मान करना, देवी सिद्धांत पर आधारित होकर उसका कार्य करना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना। तीसरा था इसके अंतर्गत वेश्य। वेश्य का जो सबसे था वो ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुआ था। इसका कार्य था व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करना, अर्थात उनका कार्य था व्यापार को बढ़ावा देना। इस व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान से भी संपर्क में लाते थे। यह कार्य वेश्य का था। और चौथा वर्ग जो था वो था आपका शूद्र वर्ग। इनका कार्य इनका जो जन्म था वो ब्रह्मा के पांव से हुआ था। इनका कार्य था तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा करना। ये नगर से बाहर रहते थे, परंतु इसकी स्थिति ऋग्वेद काल में उन्हें जैसा स्थान, इन्हें मंत्र सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था, इन्हें अस्पृश्यता का दृष्टि से देखा जाता था। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी स्थिति ऋग्वेदिक स्थिति में थी वैसी ही और इनकी दीन स्थिति उत्तर वैदिक काल में होती गई थी। तो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत जो हम तीन वेद है, प्रारंभिक तीन वेद है, उसके अंतर्गत में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को हम जो कहा जाता है उसे हम कहते हैं त्रयी वेद। इस त्रयी वेद के अंतर्गत में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को महत्व दिया गया है। वही अथर्ववेद को हम इसके अंतर्गत चिकित्सा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत में चरक जो आपका साहित्य है या चरक चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है उसको अथर्ववेद के अंतर्गत में आए हैं। जादू, टोने, भूत, प्रेत इत्यादि जो है इस वेद से संबंधित है, यानी आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत में इन चारों का यानी साहित्य के दो भागों के आधार